Hello everyone. In this video we are going to discuss about Elaine Showalter. आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके राइटिंग के बारे में और इनके फेमस वर्क के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. Elaine Showalter is one of the most significant modern feminists who has provided new insight into feminist thought. तो ये एलेन शोवाल्टर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडर्न फेमिनिस्ट है. ये एक फेमिनिस्ट राइटर है और मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटर है जिन्होंने प्रोवाइड किया था, न्यू इंसाइट प्रोवाइड की थी फेमिनिस्ट थॉट में. तो इन्होंने न्यू थॉट दिए थे फेमिनिस्ट राइटिंग में. देखते हैं क्या क्या थॉट्स दिए थे इन्होंने. शी इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. तो ये इन्होंने फाउंडर ऑफ द कंटेम्प्रेरी जो अब चल रहा है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, उसकी ये फाउंडर है. बेसिकली शी इज़ नोन फॉर हर प्रोवोकिंग एंड स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियन. तो ये ज़्यादातर जानी जाती हैं अपने स्ट्रांगली एंड प्रोवोकिंग ओपिनियन यानी कि विचारों के लिए जानी जाती हैं. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस, ये इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है. तो दिस इज़ एन ऐसे, ये एक ऐसे है जो इन्होंने लिखा है एलाइन शोवाल्टर ने. फर्स्ट अपीयर्ड इन द जर्नल क्रिटिकल इंक्वायरी इन 1981. तो ये क्रिटिकल इंक्वायरी जर्नल में ये आया था, अपीयर हुआ था 1981 में. In this essay, she presents a comprehensive survey of contemporary feminist criticism. इस essay में ये प्रेजेंट करती हैं, ये अपना सर्वे प्रेजेंट करती हैं contemporary feminist criticism का. This essay highlights the need for feminist theories to work out a framework they can share. तो इस essay में ये हाईलाइट करती हैं कि अब नीड है फेमिनिस्ट थियोरी की फेमिनिस्ट थ्योरी पे वर्कआउट करने की, एक फ्रेम बनाने की जिसको वो शेयर कर सके. तो शी सजेस्ट gynocritic theories which are centered on the experience of women as a writer. तो इन्होंने एक थ्योरी अपने इस वर्क फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस जो एक ऐसी है, इसमें एक थ्योरी गाइनोक्रिटिक्स थ्योरी ये सुजेस्ट की है जिसका सेंटर है कि एक्सपीरियंस जो वमेन के हैं एज अ राइटर वो बताएं कैसे शेयर करती हैं ये इस वर्क में. गाइनोक्रिटिसिज्म होता क्या है, मीनिंग क्या है इसका? अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ फीमेल लिटरेचर. तो एक फीमेल का ही बनाया हुआ फ्रेमवर्क जो फीमेल के लिखे हुए लिटरेचर की एनालिसिस करेगा उसको हम गाइनोक्रिटिसिज्म बोलते हैं. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म जो इन्होंने अपने ऐसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस में बताई है. गाइनोक्रिटिसिज्म के सम की एस्पेक्ट हैं. तो क्या है, फर्स्ट क्या है, नंबर 1, इट इज़ नॉट ऑन अ पिलग्रिमेज टू द प्रॉमिस्ड लैंड इन विच जेंडर वुड लूज इट्स पावर इन विच ऑल टेक्स्ट वुड बी सक्सेस एंड इक्वल लाइक एंजल. तो ये इनका ये नहीं गाइनोक्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा पिलग्रिमेज है जहाँ पे जो सभी जो जेंडर है अपनी जो पावर है वो सारी लूज़ कर देंगे, लॉस कर देंगे और ये बिल्कुल सेक्सलेस और इक्वल हो जाएंगे एंजल के जैसे. ये इनका फर्स्ट की एस्पेक्ट है गाइनोक्रिटिसिज्म का. सेकेंड वन इज़ गाइनोक्रिटिसिज्म एम्स टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ वुमेन्स राइटिंग नॉट एज अ product of sexism but as a fundamental aspect of a female reality. तो सेकंड इनका गाइनोक्रिटिक्स का एम है कि अंडरस्टैंड करें जो स्पेसिफिसिटी है वुमेन राइटिंग की, उसको एज अ सेक्सिज्म का प्रोडक्ट नहीं उसको हमें देखना चाहिए बट एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल रियलिटी. जो फीमेल की रियलिटी है उसको
देखना चाहिए। गायनोक्रिटिसिज्म का ये एम है, सेकेंड की एस्पेक्ट है इसका। थर्ड वन इज इट्स अ प्राइमरी कंसर्न इज टू सी वुमेन एज द प्रोड्यूसर ऑफ अ टेक्सचुअल मीनिंग। तो थर्ड इसका ये है कि जो प्राइमरी कंसर्न है तो एक वुमेन को एक प्रोड्यूसर, टेक्सचुअल मीनिंग प्रोड्यूसर का ऐसे देखना चाहिए। वुमेन को एक टेक्सचुअल मीनिंग प्रोड्यूसर है ये भी, विद द हिस्ट्री थीम्स को रिगार्ड करके जॉनर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लिटरेचर वुमेन। तो जो जॉनर है, जो स्ट्रक्चर है, जो मीनिंग है, जो वर्क लिख रही है वुमेन, उसके जो कंसर्न है उसको देखना चाहिए, ना कि ऐसे देखना चाहिए ये वुमेन के द्वारा लिखा हुआ है कोई वर्क है। यानी कि ये बोलती हैं भी कोई भी मेल और फीमेल में कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो इनके जो फीमेल के वर्क्स हैं उनको भी इतनी ही हम कह सकते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस मिले जितनी कि मेल के वर्क्स को मिलती है। इनके फीमेल के वर्क्स को हमें इन्फीरियर नहीं मानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट शो वाल्टर्स बेस्ट नोन वर्क्स। इनके कुछ बेस्ट नोन वर्क्स के बारे में देख लेते हैं। टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स तो 1979 में पब्लिश हुआ। द फीमेल मेलोडी, वुमेन्स मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर 1830 से लेकर 1980 और 1985 में भी आया ये वर्क। सेक्सुअल एनार्की, जेंडर एट द कल्चर एट द फिन डी सेल्स 1990 में। देन हिस्टोरीज हिस्टोरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया 1997। इन्वेंटिंग हरसेल्फ क्लेमिंग अ फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज 2001 में। बस इतना ही है इनके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस लाइक बटन। If you have any question or query related to this, then please comment. Thanks for watching.